हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मोटिवेशन 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो त्रिकोणमिति का बेसिक चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। बेसिक चैप्टर समझिएगा तो अभी आप बड़ी बड़ी बातों को समझिएगा। त्रिकोणमिति में ये होता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम त्रिकोणमिति को समझेंगे, क्या है नहीं क्या है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, त्रि से आपको क्या लग रहा है? त्रि से सुनने ही से लग रहा है त्रि यानी तीन। आपको सुनने से ही लग रहा है त्रि यानी तीन। अच्छा, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, त्रिनेत्र किनके पास था? भगवान महादेव के पास था। कितने नेत्र? त्रि यानी तीन नेत्र। एक यहाँ था और जो आपको दो पास होता ही है, मानव के पास एक यहाँ पे नहीं होता है। जो उनके पास था क्या? त्रिनेत्र था। तो त्रि यानी तीन। क्या यहाँ देखने से क्या लग रहा है? कोण है। तो क्या हो जाएगा? कोण। यहाँ मिति यानी माप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माप। तीन कोण की माप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन कोण की माप। इसको मेजर कहते हैं। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। थ्री यानी तीन। तीन कोण की माप है। क्या समझे आप? तीन कोण की माप। त्रिकोणमिति का मतलब यही होता है, तीन कोण की माप है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में क्या समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं? क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और बाद बाकी दो कोण क्या हो? न्यून कोण हो यानी 90 से छोटा हो। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज किसी भी ट्रायंगल का नहीं। तो देखिए यहाँ हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। देखिए ये आपका क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री। देखिए इसको नाम दे देते हैं ए बी और इसको सी। क्या है यहाँ पे आपका 90 डिग्री? देखिए दो कोण अब से 90 डिग्री से छोटा होगा। त्रिकोणमिति में दोस्तों तीन कोण को ही मापते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है? तीन कोण की माप है। एक कोण, दो कोण और तीन कोण। देखिए त्रिभुज में जानते हैं आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे बी कोण क्या है? 90 डिग्री है। यहाँ ए और सी 90 से छोटा होगा, तभी नु 180 डिग्री हो जाए तीनों कोणों का योग। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 90 डिग्री के कोण के सामने, यानी कोण के सामने क्या है? भुजा AC है। 90 डिग्री कोण के सामने भुजा क्या है? भुजा AC है। तो आपको भुजा क्या हो जाएगा? AC कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को S से डिनोट करते हैं। क्या? S से डिनोट करते हैं। और आगे समझिए आप। देखिए यहाँ से आपका कोण तो एक ए होगा और 90 डिग्री तो आपका फिक्स है ही होगा ही। और आगे देखिए ये कोण है, तो कोण को आप क्या डिनोट करते हैं? कॉस क्या? थीटा, फाई, अल्फा, बीटा। क्या कोण को किसी न किसी अथी से डिनोट करते ही हैं। तो यहाँ हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं कोण को लिखने के लिए। यहाँ थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका कोण क्या होगा? थीटा किस भुजा के साथ बनना है? BC भुजा के साथ देखिए कोण बन रहा है। तो आपका BC भुजा क्या हो जाएगा? ये BC भुजा आधार हो जाएगा। आपका क्या होगा? आधार हो जाएगा। और आपको जो AB बच रहा है ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब को यानी परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं और इसको आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में, इसको B से डिनोट करते हैं। आप इसको समझ गए। और एक बात और समझिएगा, यहाँ कोण A है, ये भी तो दोस्तों है आपका कोण, ये भी तो कोण है। दोस्तों इस कोण का अगर AB के साथ अगर थीटा कोण बना रहे हैं तो आपका ये चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए AB के साथ थीटा कोण बनाएगा तो दोस्तों आपका ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार होगा। और
और सामने वाला आपका क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर क्या ए बी के साथ थीटा कोण बनाएगा तब ए बी बी सी के साथ बनाएगा तब बी सी आपका आधार होगा, ए बी के साथ बनाएगा तो आपको क्या आपका ये आधार हो जाएगा। और लंब इसके लिए, इस थीटा के लिए लंब ए हो जाएगा और इस थीटा के लिए लंब है, लेकिन आपका कर्ण चेंज नहीं होता है। इसको आप बात को ध्यान में रखिएगा। 90 डिग्री कोण के सामने को भुजा को एसी को, यानी इसमें एसी है तो कर्ण हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए आप इस बातों को समझ गए। आगे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और सेक होता है, 6 होते हैं। तो 6 को याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक दोस्तों है। क्या देखिए पी बी पी बटा एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। क्या है ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इसी से हम दोस्तों आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सिखाने वाले हैं। 6 से ज़्यादा नहीं होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसी के से हम आपको 6 याद कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए क्या होता है 6, देखिए क्या होता है साइन, साइन और क्या होगा कॉस और क्या होगा टैन होगा, क्या होगा टैन होगा। तो देखिए साइन है तो एंगल को लिखते हैं तो आपको थीटा अल्फा बीटा फाई कुछ तो कुछ एंगल को लेते ही हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। हम यहाँ थीटा का मान कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं कोण को। तो इसी साइन के साथ क्या लिखेंगे, हम थीटा लिखेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए पी बटा एच लिखे हैं तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पी बटा एच। पी बटा एच यानी क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, इस थीटा को लीजिएगा तब परपेंडिकुलर बटा क्या आ जाएगा, क्या हाइपोटेनस, यानी लंब बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और देखिए इस थीटा को लेंगे कॉस थीटा तो क्या कॉस थीटा पर क्या लिखेंगे, बी बटा एच। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल तो क्या बी बटा एच। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी बटा एच लिख दिए। क्या लिख दिए, बी बटा एच। तो इसको बी को क्या लिखे हैं हम, देखिए बी को छोटा यहाँ भी है यहाँ बड़ा भी है, इससे दिक्कत नहीं, छोटा बी ही लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है बेस यानी आधार बटे क्या है, आधार बटे आपको क्या है यहाँ पे क्या हाइपोटेनस यानी कर्ण है, इसको क्या कहते हैं कर्ण। और यहाँ टैन थीटा, तो टैन थीटा को क्या लिखेंगे, पी बाई बी लिखेंगे। तो यहाँ पी बाई क्या लिखिए बी, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस यानी लंब बटा क्या हो जाएगा आधार। आप 3 को याद किए और 3 को अपने आप आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे 3 को कैसे जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी साइन का रिलेटिव क्या है कॉसेक है और कॉस का सेक हो जाता है और टैन का कॉट रिलेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉस का सेक होगा सेक थीटा और टैन का क्या होगा कॉट होगा, क्या होगा कॉट थीटा होगा। बस इतना ही आप रखिए। देखिए साइन है साइन थीटा, तो पहले हम तो साइन कॉस टैन को क्या कर दिए, इसको हम ठीक क्या रखे थे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो हमको पहल का हो गया आपका साइन का, दूसरी का हो गया कॉस का और तीसरी का होगा टैन का। अब इस तीनों से इस कॉसेक से कॉट का याद करेंगे। तो देखिए क्या है पी बटा एच है, तो आप कॉसेक लिखिएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, क्या एच ऊपर जाएगा पी नीचे आएगा। तो आप क्या एच को ऊपर लिखिए और पी को नीचा लिखिए, ऐसा ही एच को ऊपर लिखिए इसमें भी सेक में और बी को नीचा लाइए। ओके, अब टैन थीटा में वैसा ही कीजिए, क्या बी बटा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा।
तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इसको आप इस ट्रिक को आप याद रखिए। तो आपको साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण। तो आपको साइन थीटा याद हो गया तो आपको कोसेक थीटा अपने आप ही याद हो जाएगा। बस साइन थीटा पी बटा एच, तो क्या हो जाएगा कोसेक एच बटा पी। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा एच, तो आपका सेक हो जाएगा एच बटा बी। टेन थीटा बराबर क्या है, पी बाई बी, यानी देखिए पी बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। याद रखिए, तीनों याद कर लीजिए इस ट्रिक से। पहला पी बी पी, एच एच बी, याद करिए, तीनों याद करके और इसका उल्टा कर दीजिए, आपका 6 का 6 ही याद हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। चलिए, आपको इसमें क्या होता है, पी बी और आपको एच ही इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा, पी बी एच। आपको पी का मतलब क्या, परपेंडिकुलर यानी लंब, बी का मतलब बेस यानी आधार, और एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण। आपको तीन ही जनरली इसमें मिलता ही है। तो दोस्तों देखिए, आपको साइन थीटा बराबर भी क्या बताया, साइन थीटा बराबर क्या बताए आपको, देखिए साइन थीटा बराबर क्या बताए, पी बटा एच। तो आपको पी बटा एच दिया है, आपसे पूछ दे टैन थीटा बराबर, क्या पूछ दे, टैन थीटा बराबर। तो टैन थीटा बराबर आपसे पूछ दे तो क्या है, टैन थीटा इसमें क्या है, देखिए पी बाई बी है, तो आपको पी बाई बी दे दिया। ओके, आपको साइन पी का मान पूछ दिया है 4 और एच का मान दिया है 5। तो आपसे पूछ दिया टैन थीटा बराबर, सो आपसे क्वेश्चन कर दिया क्या, टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पी का मान क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ डाल दिए, और बी का मान हमको पता नहीं है। तो बस यही बात को हम फॉर्मूला 3 इसमें भी ट्रिक से याद करवाएंगे दोस्तों। देखिए बी का हमको ज्ञात करना है। चलिए उस तीनों फार्मूला को हम क्या लिखते हैं और समझाते हैं। चलिए पहले कुछ इसको मिटाते हैं। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले, चलिए उस तीनों फार्मूला का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पी निकालना है, सॉरी बी निकालना है, तो आपको देखिए 2 दिया रहेगा, आपका 1 का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए उस तीनों फार्मूला का देखते हैं। देखिए आपका यहाँ क्या है, कर्ण है, लंब है, आधार है। देखिए आपका लंब और आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण नहीं चेंज होता है। तो हम लिखेंगे AC भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब प्लस आधार। इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर के योग के बराबर हो गया। देखिए बराबर क्या हो गया, योग के बराबर कर्ण स्क्वायर हुआ। तो दोस्तों कर्ण को हम क्या लिखे हैं, एच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर लंब यानी पी, परपेंडिकुलर यानी पी स्क्वायर, प्लस बेस यानी बी के स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। और आपसे पूछ दिया क्या, एच बराबर क्या होगा, एच बराबर को निकालना है। सबसे पहले यहाँ एच बराबर लिखिए, एच बराबर जैसा है वैसा लिखिए आप, क्या है लिख दीजिए। एच बराबर निकालना है ना, यहाँ एच स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट यहाँ पे लगा देते हैं, बराबर तो उधर रूट लग जाता है। तो आपका एच बराबर यहाँ से एक फार्मूला ए निकल कर आया। और आगे देखिए आपको P बराबर निकालना है, तो इस B को इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो B स्क्वायर बराबर, सॉरी P स्क्वायर बराबर H में से आपको क्या B को घटाना है, तो क्या H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। और आपको P बराबर लिखना है, तो लिखिए सबसे पहले H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाना है तो इसका रूट चढ़ाइए। तो आपका क्या, यही आपका यहाँ भी एक फार्मूला निकल कर चलाया। और अगला है b बराबर बी स्क्वायर बराबर, लिखिए सबसे पहले बी स्क्वायर बराबर, तो इसको भी पक्षांतर कर दीजिए, एच स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर। तो आपको b बराबर निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। और
क्या स्क्वायर हटाना है तो रूट चढ़ाएंगे। आपका यहाँ से भी एक फार्मूला याद हो गया। चलिए यहाँ से निकल गया एक फार्मूला। अब याद कैसे करें इसको, तो देखिए इस तीनों फार्मूला को हम कैसे याद करेंगे। चलिए देखते हैं इस तीनों फार्मूला को याद करने का कुछ ट्रिक। देखिए आपका यहाँ कर्ण है, लंब और आधार। इस थीटा को ले रहे थे तो ये मेरा क्या आधार हो जा रहा था और ये लंब, और इस थीटा को ले रहे थे तो ये आधार और ये लंब हो जा रहा था। मतलब कि कह रहे हैं ये आपको कर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं चेंज ही हो ही ना रहा है, वो एकदम कांस्टेंट है, यानी एकदम क्या अचर है, वो चल ही नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है। यानी आधार और कर्ण आपका चेंज हो रहा है अगर थीटा का मान एंगल इधर उधर लेने से। यानी सी ले रहे हैं तो आपका आधार ए हो रहा है और एक कोण ले रहे हैं तो आपका आधार ए हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आप एच बराबर निकाल रहे हैं यानी कर्ण, तो आपको क्या पी प्लस, यानी प्लस क्यों होगा, कर्ण चेंज नहीं हो रहा है तो क्या प्लस होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, और कहें आपका पी और बी और एच, पी और बी और एच ही रहेगा तीनों के अंदर। यहाँ पे फार्मूला में तीन ही रहेगा क्या, एच पी बी। एच बराबर निकाल रहे हैं तो रूट के अंदर क्या पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं हो रहा है तो हम यहाँ प्लस, तो बी स्क्वायर हो गया। आगे समझिए पी, पी बराबर क्या, आपको एच में से घटाना है, जो लिख रहे हैं उसको नहीं घटाना है। पी लिख रहे हैं तो बी को घटाएंगे, और क्या बी लिख रहे हैं तो पी को घटाएंगे एच में से। क्यों एच में से लिखेंगे, क्योंकि एच मेरा चेंज नहीं हो रहा है तो एच में से घटाएंगे पी को रूट के अंदर। तो देखिए पी बराबर आपको है तो रूट के अंदर क्या एच चेंज नहीं हो रहा है तो एच में से बी को घटाए, पी बराबर लिख रहे हैं तो बी को घटाइए, और बी बराबर लिख रहे हैं तो क्या पी को घटाइए। बस यहाँ इस दोनों में माइनस लगेगा, बस क्या है कि P चेंज होता है इसलिए माइनस लगेगा और B भी चेंज होता है इसलिए माइनस लगा है। ऐसे याद कीजिए आप, आपको याद हो गया होगा H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P बराबर क्या घटाना है, P बराबर लिख रहे हैं तो क्या H में से क्या घटाएंगे, B को घटाएंगे, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, और B बराबर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, H में से क्या घटाएंगे, P घटाएंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए आप इसको समझिए। चलिए इस पर कुछ बेसिक कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपका क्वेश्चन एक है, क्या कर रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, यानी आपको एक दिया है और पांचों आपसे पूछ दिया। तो चलिए इसको हल करते हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए हल करेंगे, यहाँ पे क्या साइन थीटा आपको दिया है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 4/5 दिया है। आपको सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रायंगल बना के, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना के आप इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम नाम कुछ दे देते हैं ए बी और सी। ये आपका राइट एंगल सॉरी 90 डिग्री, ये आपका कर्ण है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, P/H कौनली बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो क्या हो गया साइन थीटा P/H, तो P/H हो गया, यानी 4 क्या हो गया 5। आपको P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो आपका लंब यहाँ इसमें कौन हो जाएगा, इस थीटा को ले रहे हैं, यहाँ साइन थीटा है तो इस थीटा को ले रहे हैं, तो आपका लंब ये हो गया यानी P। 90 डिग्री कोण के सामने क्या हो जाएगा H हो गया, यानी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और आप इस थीटा BC के साथ थीटा कोण बना रहे हैं तो आपका ये B हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा। तो देखिए आप में इसमें P दिया है यानी लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब कितना दिया है 4 दिया है, और कर्ण कितना दिया है 5 दिया है। तो आपको बेस पता होनी चाहिए। तो चलिए बेस को उसको निकालते हैं। सबसे पहले बेस निकालिए, इसलिए 3 फार्मूला B बराबर P बराबर H बराबर आपको सिखाए हैं। तो देखिए B बराबर को निकालना है तो क्या 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 याद किए हैं, क्या निकालना है तो हम क्या H में से क्या घटाएंगे P को, और P बराबर निकालना है तो H में से क्या घटाएंगे B को। तो देखिए यहाँ क्या घटाइए H स्क्वायर में से क्या P स्क्वायर को घटाइए, तो रूट के अंदर H का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए,
तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब घटाइए 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो आपका बी क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो चलिए हम अब इसको सभी का मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अब साइन थीटा में पी बटा एच, तो आपको कोसेक क्या करते थे, एच बटा पी। आपको उल्टा इसको पूछ दिया, साइन थीटा पर दे दिया और कोसेक थीटा पर पूछ दिया, तो आपको बी या पी कुछ, जैसे यहाँ पी बटा एच है तो बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको क्या टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा भी पूछा है तो निकालना आपको जरूरी पड़ता है। तो देखिए कॉस थीटा तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्टा, 4 ऊपर है 5 नीचे है, तो 5 को ऊपर कीजिए 4 को नीचे कीजिए, आपका यहाँ पे 1 निकल के आएगा। अब चलिए टैन थीटा को देखते हैं। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है बी बटा पी बाई बी, यानी पी बटा क्या होगा, बी हुआ। तो देखिए पी इसमें क्या है, 4 है, तो 4 बटा क्या हो जाएगा, अब बी का मान लिखिए 3 निकल रहे हैं, तो उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर लिख दीजिए 4/3 है, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब चलिए अब कॉस थीटा को लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच। इसको छोटा भी में लिख सकते हैं, बी बटा एच, दिक्कत नहीं है इससे। चलिए बी आपको कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, और एच का मान देखिए कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया बस। कॉस थीटा निकाले, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 5/3। बस कंसेप्ट के लिए आपका क्वेश्चन एक भी बता दिए। इसके ऊपर दोस्तों अगला वीडियो आएगा बहुत ही कंसेप्ट के साथ और बहुत ही संख्या में दोस्तों क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।